पंचकर्मीय सिद्धि पार्ट 2। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर पंचकर्म या फिर चिकित्सा के लिए ही जो अयोग्य है वो लोग देखे थे। फिर वमन के लिए अयोग्य और क्यों वो अयोग्य है उसके रीजंस और वमन के योग्य, इतना हम सब ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज हम विरेचन के इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द विरेचन कर्म। अविरेच्यास्तु यानी कि जिसका विरेचन कर्म नहीं करवाना है ऐसे लोग। सुभग यानी कि सुंदर या फिर जो सुकुमार प्रकृति वाले हैं वो लोग, या फिर जिसके पेरिनियल रीजन जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मृदु है, उसके लिए। क्षतगुद जिसके एनल रीजन में कुछ इंजरी हुई है, या फिर तो जो एक्यूट फिशर वाले पेशेंट है वो भी हम उसमें ले सकते हैं। मुक्त नाल यानी कि जिसका जो रेक्टम है उसका प्रोलेप्स हुआ है वो। अधोभाग रक्तपित्त यानी कि अधोग रक्तपित्त, हम सबको पता है कि अधोग रक्तपित्त में प्रतिमाधारण चिकित्सा करनी है तो वो विरेचन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएंगे। तो अधोग रक्तपित्त। फिर विलंघित यानी कि जिसका लंघन करवाया हुआ है ऐसा पेशेंट। दुर्बल इंद्रिय जिसकी इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है, वो दुर्बल हो गए है। अल्प अग्नि जिसको अग्निमांद्य है, मंदाग्नि के पेशेंट है। निरूढ़ यानी कि जिसको निरूढ़ बस्ती दी गई है ऐसे पेशेंट, क्योंकि निरूढ़ बस्ती से ऑलरेडी शोधन हो गया है और फिर से हम ऊपर से विरेचन पिलाएंगे तो वात दोष का प्रकोप होने का भय हो सकता है। काम आदि व्यग्र यानी कि काम आदि से जो व्यग्र है यानी कि जिसका मन स्त्री विशेष में आसक्त है ऐसा लोग। अजीर्ण जिसको अजीर्ण है, हम सबको पता है कि अजीर्ण में हमें औषध भी नहीं देना है, क्योंकि वो जो आहार द्रव्य पड़ा है उसको ही डाइजेशन करने के लिए असमर्थ है। तो ऐसी कंडीशन में हमें विरेचन नहीं पिलाना। नवज्वरीन, नवज्वर में वैसे भी कफ की अधिकता होती है तो वहाँ पे विरेचन का वैसे भी कोई रोल नहीं, और दोष भी अभी अपक्व अवस्था में होते हैं। मदात्ययित यानी कि अल्कोहलिज्म की कंडीशन में। आधमात यानी कि जिसको आधमन हुआ है। शल्य अर्दित यानी कि शल्य जिसके शरीर में जैसे कुछ कांटा आदि लगा हुआ है। अभिहत यानी कि जो व्यक्ति के ऊपर किसी चीज़ का अभिघात हुआ है, लगा है, तो वो अभिहत। अति स्निग्ध रुक्ष दारुण कोष्ठ यानी कि जो व्यक्ति का अति स्नेहन हुआ है, तो अति स्निग्ध व्यक्ति को अति योग का भय रहता है। रुक्ष अति रुक्ष व्यक्ति में अयोग का भय या फिर वात प्रकोप का भय रहता है। दारुण कोष्ठ यानी कि क्रूर कोष्ठ वाली व्यक्ति। क्षतादयश्च गर्भिणीयांत यानी कि क्षत क्षीण अति स्थूल वो शुरू करके गर्भिणी तक, यानी कि जो वमन के अयोग्य में थे। क्षत क्षीण अति स्थूल क्रूश बाल वृद्ध दुर्बल श्रांत पिपाशित क्षुधित कर्म भाराध्वहत उपवास मैथुन अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त क्षाम एंड गर्भिणी, तो ये सारे लोग भी विरेचन के लिए अयोग्य है। अब उसमें हम रीज़न देखते हैं। इनकेस इन व्यक्तियों का हमने विरेचन करवाया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले बताया है सुभगस्य सुकुमारयुक्त दोषस्यात् यानी कि सुकुमार व्यक्ति में वमन करवाने से जो प्रॉब्लम हो सकती थी वही प्रॉब्लम सुभग व्यक्ति में विरेचन करवाने से होती है, यानी कि ऊर्ध्व या अधोमार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होकर प्राण का संशय हो सकता है। क्षतगुदस्य क्षते गुदे प्राण अप्रोधकारी रुझाम जनियत यानी कि जो व्यक्ति को क्षतगुद हुआ है यानी कि एनल रीजन में इंजरी है, उसको विरेचन देने से जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे प्राण को हरे या फिर प्राण का संशय उत्पन्न हो, ऐसी पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उसमें हमें विरेचन नहीं पिलाना है। मुक्त नालम अति प्रवृत्तियाँ हन्यात यानी कि जिसको रेक्टम का प्रोलेप्स है उसमें क्या होगा, विरेचन द्रव्य पिलाने से अति प्रवृत्ति होगी विरेचन द्रव्य की और उसको प्रोलेप्स ज़्यादा होने की भी संभावना है। और हन्यात यानी कि प्राण का नाश भी हो सकता है। अधोभाग रक्तपित्तिनम तद्वत यानी कि सेम वे अधोग रक्तपित्त वाले को हम विरेचन पिलाएंगे तो रक्त की अति प्रवृत्ति होगी, और रक्तम जीवित स्थिति हम सबको पता है, तो उसके बाद भी प्राण का संशय हो सकता है। इसलिए हमें अधोग रक्तपित्त वाले व्यक्ति को भी विरेचन द्रव्य नहीं पिलाना है। विलंघित दुर्बल इंद्रिय अल्पाग्नि निरूढ़ यानी कि जिसका लंघन हुआ है। दुर्बल इंद्रिय जिसकी इंद्रिय दुर्बल है। अल्प अग्नि यानी कि जिसको मंदाग्नि या फिर डाइजेशन अच्छे से नहीं हो सकता है इन लोगों को। और निरूढ़ यानी कि जिसको निरूढ़ बस्ती दी है।
उनको हम विरेचन पिलाएंगे तो क्या होगा, औषध वेगम न सहरन, यानी कि वो जो औषध द्रव्य है उसकी जो तीक्ष्णत्व है वो सहन ही नहीं कर पाएंगे। काम आदि व्यग्र मनसो, काम आदि में जो व्यक्ति आसक्त है उसका मन क्या है, व्यग्र हो जाएगा। न प्रवर्तते कृच्छणवाद, तो औषध द्रव्य है उसका उससे विरेचन होगा ही नहीं या फिर कृच्छतापूर्वक होगा। प्रवर्तमानम अयोग दोषान कुर्यात्, तो फिर अयोग होगा। हम सबको जैसे डाइजेशन में भी पता है, विमान स्थान में बताया है कि मात्रया अभ्यप्यवह्यतम पथ्यम च अन्नम न जीर्यति, चिंता शोक भय क्रोध दुख शया प्रजागरत। तो सेम वे यहाँ पे व्यग्र मनस है, तो औषध द्रव्य का जो रोल है, औषध द्रव्य का अच्छे से पाचन होके आगे इफेक्ट ही नहीं आएगी, क्योंकि जो विरेचन द्रव्य है उसका पच्यमान अवस्था होने के बाद इफेक्ट आती है। अजीर्णी न आम दोष, अजीर्ण में हमें आहार या औषध कुछ नहीं देना है तो उसमें आम दोष की वृद्धि होगी। नवज्वरिणो अविपक्वान दोषान न निररेत वातम एवं च कोप्यत, नवज्वर की अवस्था में दोष क्या होता है, अपक्व अवस्था में होता है, तो उसका निर्णय नहीं होता है और साथ साथ में वात दोष का प्रकोप हो सकता है। इसलिए हमें नवज्वर में भी विरेचन द्रव्य नहीं पिलाना है। अब मदातीत यानी कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म करता है तो उसका शरीर में ऑलरेडी वो मध्य से क्षीण हुआ होता है और वात का प्रकोप होता है, साथ में हम संशोधन औषध पिलाते हैं तो और वात दोष का प्रकोप होने का चांसेस है। इसलिए वायु प्राण अवरोधम कुर्यात्, यानी कि वात का और प्रकोप होकर प्राणों का अवरोध होने का संशय रहता है। आधमानतस्य आधमतो वा पुरीश कोष्ठे निचितो वायु विसर्प सहसा आनाहम तीव्रतरम मरणम व जनयत, यानी कि आधमान वाली कंडीशन में हम जब विरेचन औषध पिलाते हैं तो उसके कोष्ठ में संचित हुआ वायु और पुरुष, क्योंकि आधमान में पुरुष का क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो विसर्पण यानी कि शरीर में घूमने के साथ साथ सहसा यानी कि तुरंत तीव्रतर आना की कंडीशन उत्पन्न करके मृत्यु कर सकता है। इसलिए वहाँ पे भी हमें नहीं पिलाना है। शल्य अर्दित अभिहतयो, यानी कि जिसको शल्य का अर्दित कुछ वेपन लगा है, वेपन से इंजरी हुई है या फिर कांटा वगैरह लगा है, वहाँ अभिहत यानी कि जिसको कुछ लगा है वहाँ पे क्षत वायुराश्रितो जीवितम हन्यात, उसको विरेचन पिलाने से जहाँ पे क्षत स्थान है वहाँ पे वात का प्रकोप होके मृत्यु हो सकता है, इसलिए उसको भी विरेचन नहीं पिलाना है। अति स्निग्धस्य अतियोग संभवम भवत, अति स्निग्ध व्यक्ति में अतियोग होने का चांसेस है। रुक्षस्य वायुर अंग प्रग्रहम कुर्यात्, रुक्ष व्यक्ति में हमें पता है कि वात का गुण है रुक्ष, और संशोधन के पश्चात वात का प्रकोप होने का चांसेस है और उसको रुक्ष गुण मिलने से वो और प्रकोप होगा, तो वो वात है वो अंग यानी कि शरीर में प्रग्रह यानी कि स्टिफनेस उत्पन्न करेगा। दारुण कोष्ठ से यानी कि क्रूर कोष्ठ वाली व्यक्ति को विरेचनो उद्भता दोषा, यानी कि विरेचन से उत्पन्न प्रकोपित हुए दोष से खास करके वात दोष। रथशूल यानी कि हार्ट में पेन क्रिएट करेगा। पर्वभेद, जो हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स है उसमें पेन क्रिएट करेगा। अंगमर्द यानी कि फटीग, सर्दी, वॉमिटिंग, मूर्छा, फेंटनिंग, फिर मूर्छा आम जनयित्वा यानी कि वो सब क्रिएट करता है। प्राणन हन्यो और प्राणों का नाश करता है। क्षतादीनाम गर्भिणियांता छर्दनोक्ता दोषात, यानी कि क्षत से शुरू करके गर्भिणी तक जो है उसको छर्दनोक्त यानी कि वमन में जो दोष किए हैं वही होता है, यानी कि उरक्षत में वमन करवाने से वो क्षत और बढ़ जाता था और उसके स्वरूप रक्तस्राव अधिक होता था और उसके प्राण संशय होता था। सेम भी विरेचन से भी स्राव अधिक बढ़ेगा तो वही होगा। गर्भिणी में क्या था, आम गर्भभ्रंश ने कारण, आम गर्भभ्रंश होने से कारण कि उसके गर्भव्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। अब विरेचन के इंडिकेशन देखते हैं। शेषास्तु विरेच्य, यानी कि इन डिजीज़ के सिवा के जो पेशेंट है वो हम विरेचन के योग्य मान सकते हैं। विशेषस्तु यानी कि खास करके कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीज़ वाले। ज्वर, हमें पता है नवज्वर जो था वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, तो यहाँ पे हमें जीर्ण ज्वर लेना है। मेह यानी कि प्रमेह। ऊर्ध्वग रक्तपित्त, ऊर्ध्वग रक्तपित्त इंडिकेटेड है, अधोग रक्तपित्त कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है।
भगंदर, उदर, उदर की चिकित्सा में आप लोग चिकित्सा स्थान में जैसे पढ़ गए होगी कि उसमें नित्य विरेचन देना है। अर्श यानी कि पाइल्स, ब्रध्न यानी कि जो इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग आता है वो भी ले सकते हैं, या फिर हर्निया की कंडीशन भी ले सकते हैं। प्ली यानी कि स्प्लेनोमेगाली, गुल्म एब्डोमिनल लंप, अर्बुद यानी कि ट्यूमर, गलगंड यानी कि हम गोइटर ले सकते हैं या फिर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ग्रंथि, विसूचिका यानी कि कोलेरा, अल्सर आम की एडवांस कंडीशन की वो अलसीभूत होके कोष्ठ में पड़ा रहता है, ना तो ऊपर से निकलता है ना तो नीचे अधोमार्ग से निकलता है। मूत्राघात, कृमि कोष्ठ यानी कि जिसके कोष्ठ में कृमि की उत्पत्ति हुई है, विसर्प यानी कि ब्लिस्टर, पांडु रोग एनीमिक कंडीशन, शीर पार्श्वशूल यानी कि हेडेक और बोथ लेटरल साइड में जो पेन होता है वो, उदावर्त, नेत्र अश्यदाह यानी कि अक्षी में जो आँखों में जो बर्निंग सेंसेशन होती है वो, और अस्य यानी कि मुख में जो बर्निंग सेंसेशन होती है। हमें पता है कि दाह की कंडीशन पित्त की अधिकता की कंडीशन में होती है, क्योंकि वात और कफ का जो गुण है वो शीत है, और विरेचन जो है वो पित्त हरणानाम श्रेष्ठ बोला है, तो दाह की कंडीशन में हमें विरेचन देना है। हृदरोग, हृदरोग विरेचन के लिए इंडिकेटेड है और वमन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन कफज हृदरोग में वमन देना है। व्यंग यानी कि मेलोस्मा, नीलिका यानी कि मोल, नेत्र नासिका अस्य स्त्रावण यानी कि नेत्र स्त्राव में, नासिका स्त्राव में, अस्य स्त्रावण यानी कि ड्रॉलिंग में, हलीमुख जो कि एक कामला जॉन्डिस की कंडीशन है, श्वास अस्थमा में, कास कफिंग में, कामला जॉन्डिस में, अपच्य यानी कि सर्वाइकल एडिनाइटिस, अपस्मार और उन्माद, अपस्मार यानी कि एपिलेप्सी और उन्माद यानी कि इंसैनिटी। वात रक्त, हमें पता है वात रक्त में वात और रक्त की दृष्टि होती है, और रक्त और पित्त जो है वो के आश्रय भाव से रहते हैं, तो हम पित्त हरणानाम विरेचन करेंगे तो रक्त की भी अल्टीमेट शुद्धि होगी। योनि रेतो दोष यानी कि योनि दोष और रेतो यानी कि जो आर्त और शुक्र का जो विकार है उसमें हमें विरेचन देना है। तिमिर, तिमिर यानी कि आँखों के सामने अंधकार छा जाना, अरोचक, एनोरेक्सिया, अविपाक, इंडाइजेशन, सर्दी, वॉमिटिंग, स्वैथु यानी कि स्वेलिंग, उदर रोग, विस्फोटक आदि, ब्लिस्टर आदि जो भी पित्त व्याधि है, विशेषण महारोगाध्याय यानी कि सूत्रस्थान में जो बताया है वो डिजीज पित्त के जो है उसमें विरेचन करवाना है। एते सुही यानी कि ये सारे डिजीज़ में विरेचनम प्रधानतमम, प्रधानतम यानी कि श्रेष्ठ है, तर और तम यानी कि सबसे श्रेष्ठ है, इत्युक्तम है, उसके लिए एग्जाम्पल बताया है। अग्नि उपशमे अग्निगृहवत यानी कि कोई घर है वो जल रहा है, तो वो जलन क्या अग्नि से होता है, हम अग्नि को बुझा देंगे तो वो जलता हुआ घर जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा। सेम वे सारे डिजीज़ में हम पित्त को, अशुद्ध जो पित्त है उसको विरेचन के द्वारा निकाल देंगे तो वो डिजीज़ शांत हो जाएगा। तो ये थे विरेचन के इंडिकेशन। थैंक यू।